तो हमने अभी पीछे डिवाइड के बारे में सीखा, और डिवाइड हमने किसका सीखा कि कोई भी मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को जब हमें मोनोमियल से डिवाइड करना हो। तो हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 ए स्क्वायर बी सी माइनस 3 a² को आपको डिवाइड करना है ए बी सी से। अब मुझे मालूम है कि ऊपर वाली टर्म मेरी क्या है, बाइनोमियल, नीचे वाली टर्म मेरी क्या है, मोनोमियल, क्योंकि ए बी सी मेरा एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म यह है, एक टर्म यह है, ये मेरी बाइनोमियल है। तो मुझे जब डिवाइड करना होगा तो मैं लिखूँगा 2/5 ए स्क्वायर बी सी अपॉन ए बी सी माइनस 3a² अपॉन ए बी सी। अब मुझे डिवाइड करना है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी सी का न्यूमेरिकल फैक्टर अगर मेरा 2/5 है तो ए बी सी का न्यूमेरिकल फैक्टर कितना होगा। जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल फैक्टर होगा 1। तो 2/5 को डिवाइड जब मैं 1 से करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 2/5। ए स्क्वायर है और ए है तो 2 - 1 कितना हो गया 1। बी का दोनों सेम है कट गया, सी का दोनों सेम है कट गया, 2/5 ए आ गया माइनस। अब मुझे इनको डिवाइड करना है तो 3 और 1 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, 2 - 1 ए आ गया, और फिर नीचे मेरा कितना आ गया बी सी, 3a अपॉन बी सी, क्योंकि बी सी टर्म जो मेरी नीचे वाली है उसकी कोई ऊपर टर्म नहीं है, तो जो मेरा नीचे बचा हुआ है वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमने डिवीज़न देखा। अब हमारे पास जो डिवीज़न आता है वो आता है कि जब मुझे बाइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से, या ट्राइनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से, या किसी मोनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से, तो मोनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से तो हमने सीख लिया, किसी भी मोनोमियल टर्म का डिवीज़न आपने सीख लिया। अब जो डिवीज़न आप सीखने जा रहे हैं वो किसी बाइनोमियल टर्म का डिवीज़न जब आपको करना हो तो कैसे करेंगे ये आप सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे है डिवीज़न। डिवीज़न में आपको सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए क्या पता रहना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप डिवाइड करते हैं तो जो अंदर मेरी टर्म होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जो मेरी यहाँ टर्म होती है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, जो मेरे को ऊपर निकलती है उसको मैं कोटेंट कहता हूँ, और जो मेरा नीचे निकलता है उसे मैं रिमाइंडर कहता हूँ। ठीक है, कभी भी डिवीज़न होता है तो यही चीज़ होती है। इसका मतलब अगर मैं डिविडेंड को बड़े डी से डिनोट करूँ, डिवाइज़र को डी से डिनोट करूँ, और इसको छोटे क्यू से डिनोट करूँ, और इसको आर से डिनोट करूँ, तो असल में डिविडेंड मेरा कैसे निकलता है, डिवाइज़र और कोटेंट को इनटू करके जब मैं रिमाइंडर जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है डिविडेंड। ठीक है, तो इसका मतलब आपके डिवाइज़र और कोटेंट को इनटू करने पे जब रिमाइंडर आप जोड़ेंगे तब आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है देखिए समझिएगा। इन्होंने बोला D = DQ + R। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब मेरा रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा, तब D = D × Q होगा, और D × Q होना मतलब डिवाइज़र भी डिविजिबल का फैक्टर होगा और कोटेंट भी इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब अगर मेरे को कोई बोले x² - 4x + 4 = x + 2 × x + 2, मान लीजिए किसी ने मुझे ये बोला, तो अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे 2 × में मौजूद है तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका क्या है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो चीज़ होती है जो उसके टेबल में आ जाए। जैसे 12 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमेशा हमने देखा, जैसे आपसे पूछा गया था 5/6 x² y के फैक्टर कितने हैं,
तो आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल फैक्टर इसका 5/6 है और x² y इसका लिटरल फैक्टर है। ठीक है, तो डिवाइड करते समय हमें यही समझना है कि आपका डिविडेंड जो है वो आपका किससे निकलेगा, वो आपका निकलेगा जब आप डिवाइज़र और कोटेंट को इनटू कर दोगे और उसके बाद उसमें रिमाइंडर को जोड़ दोगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ, मान लीजिए, और आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जब भी आपके पास किसी भी बाइनोमियल का किसी भी बाइनोमियल टर्म से डिवीज़न आ रहा है, उस समय पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने चीज़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। मतलब पॉलिनोमियल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखें, चाहे वो डिवाइजर हो, चाहे वो डिविडेंट हो, चाहे वो कोटेंट हो, चाहे वो रिमाइंडर हो। मतलब आपको अगर 1 - x² आ रहा है तो आप इसे क्या लिखेंगे, -x² + 1। अगर आपके पास -x³ + x² - 2x आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली डिग्री 3 है, फिर 2 है, फिर 1। ठीक है, तो डिवीज़न के समय पे हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x³ - x² + 2 को बाय x + 2 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब अगर मुझे इससे डिवाइड करना है तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, डिविडेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया। तो मुझे निकालना क्या है, कोटेंट और रिमाइंडर निकालना है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी ये वाली टर्म है ये मेरी ट्राइनोमियल है और ये वाली टर्म मेरी बाइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल का बाइनोमियल से डिवाइड अगर मुझे करना है तो वो डिवीज़न मुझे कैसे करना है, डिवीज़न मेथड से। देखिए डिवीज़न मेथड क्या है, आपको दिया गया है x³ - x² + 2 और इसे डिवाइड किससे करना है, x + 2 से। हमारे पास पहली टर्म x³ है और यहाँ पे x है, तो आपको देखना है कि x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x³ मिल जाए। ऐसे समय पे आप हमेशा यही करिएगा, जो भी टर्म आपके पास है उसको उस वाले से आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो आपको क्या मिल रहा है, x²। इसका मतलब x³ को x से डिवाइड करना है तो मुझे x² का इंटू करना होगा। अब अगर आप x² का इंटू कर रहे हो तो ये आपका मोनोमियल है और ये आपका x + 2 क्या है, बाइनोमियल। तो मोनोमियल वाले दोनों में ही इंटू होंगे, तो x² का x में इंटू हुआ तो कितना आ गया, x³ और x² का +2 में इंटू हुआ तो कितना आ गया, +2x²। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने x³ को x³ के नीचे लिखा, x² को x² के नीचे लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं। अब मुझे माइनस करना है तो जाहिर सी बात है मेरी सारी साइनें बदल जाएंगी, जो नीचे मेरे अल्फ़ाबेट रहते हैं उनकी मेरी साइनें बदल जाती हैं। x³ से x³ कैंसिल हो गया, -2 और यहाँ पे है -1, -2 और -1 कितना हो गया, -3x², और +2 हमारा जो बचा हुआ है वो वैसे का वैसे ही आ जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास है -3x² और हमारे पास यहाँ पे क्या है, x। तो मुझे -3x² लाना है x से, तो मुझे x से x² लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, x का मल्टीप्लाई करना होगा, और -3 1 से लाने के लिए कितने का करना होगा, -3 का। इसका मतलब -3x का इंटू अगर x में होगा तो आपके पास हो गया -3x², और -3x का इंटू अगर 2 में होगा तो आपके पास कितना आएगा, -6x। यहाँ तक कोई दिक्कत? -6x को मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि उस टाइप की लाइट टर्म मेरे पास कोई नहीं है। अब मैं इसे माइनस कर दूंगा, -6x मेरा किस में बदल जाएगा, 6x में, और +2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा।
हमारे दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि 2 को सर ने पहले क्यों नहीं लिखा। तो 2 को मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x की डिग्री 1 है और 2 की डिग्री मेरी कितनी है, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमारे पास 6x + 2 आया है, तो 6x अगर मुझे x से लाना है तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, +6 का। तो यहाँ पे आ गया 6x और 2 6 का कितना होता है, 12। अब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा -12 में से 2 गया, कितना बच गया, -10। तो आपका रिमाइंडर आ गया -10 और आपका कोटेंट आ गया x² - 3x + 6। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मुझे x³ - x² + 2 लाना है, जो मेरा डिविडेंट है, तो उसके लिए मुझे डिवाइजर मेरे पास कितना था, x + 2, और मेरा कोटेंट कितना आया, x² - 3x + 6। देखिए मैंने x + 2 को एक ब्रैकेट में लिखा और x² - 3x + 6 को एक ब्रैकेट में लिखा, मतलब ये छोटा d है और ये मेरा बड़ा D, प्लस r, और r मेरे पास कितना आया था, -10। तो आपका आंसर हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में इंटू x² - 3x + 6 और उसके बाद -10। ये वाली जो चीज़ है ये आपके किसके बराबर है, x³ - x² + 2 के। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। तो यही हमें डिवीज़न में सीखना है। जैसे देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपको डिवाइड करना है a³ - b³ को a - b से, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मुझे 1 से a³ लाना है, तो मुझे कितने का इंटू करना होगा, a² का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a³, और -b का a² में इंटू होगा तो -a² भी आएगा। उस टाइप की कोई टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, -a²b। अब आपको मालूम है साइनें बदल जाती हैं, तो आपकी ये साइन माइनस हो गई और ये साइन क्या हो गई, प्लस। तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, a² - b³ मैंने -b³ को आगे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे a से पहले इंटू करना है। a² मुझे a से लाना है, तो मुझे कितने का इंटू करना होगा, +ab का। ab को अगर आप a में इंटू करोगे तो आपको a² मिलेगा, और -b का ab में इंटू करोगे तो आपको मिल जाएगा -ab²। यहाँ तक कोई दिक्कत? नीचे वालों की साइन बदल जाएगी, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो आपका हो गया ab² - b³। अब मुझे ab² लाना है a से, तो मैं कितने का इंटू करूँगा, b² का। a × b² हो गया ab², और -b × b² हो गया -b³। ये साइन माइनस, ये साइन प्लस, ab² के आगे +1 है, -ab² के आगे -1, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब आपके पास ये वाली चीज़ हो गई, डिवाइजर, a³ - b³ हो गया आपका डिविडेंड, a² - a² + ab + b² हो गया आपका कोटेंट, और रिमाइंडर आपका कितना हो गया, 0। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो हमने जो ये सीखा वो ये सीखा कि a³ - b³ की जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, a - b इंटू a² + ab + b² + 0, और +0 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a³ - b³ मेरा क्या हो गया, डिविडेंट हो गया, a - b मेरा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और इनटू में q मेरे पास क्या हो गया, a² + ab + b²। तो आपने डिवीज़न भी सीख लिया कि किसी भी ट्राइनोमियल को, बाइनोमियल को, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर किसी भी बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से डिवाइड करना हो तो उस समय पे हमें ऐसे डिवाइड करना होता है।
और अगर ट्राइनोमियल बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना हो तो आप डायरेक्ट उसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को हाफ एक्स से डिवाइड करना हो और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को x माइनस 2 से डिवाइड करना हो, तो आप पहले वाले में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि आपकी ये टर्म ट्राइनोमियल है और ये टर्म मोनोमियल है। तो ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन हाफ एक्स। तो आप इसे डिवाइड करेंगे, x से x डिवाइड हो गया तो आपके पास कितना आ गया x, और 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2x, प्लस 2x को जब हाफ x से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड 1/2 हो जाएगा आपके पास 4, क्योंकि 2 इंटू 2/2 तो ये हो जाएगा 4 और x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 पे। तो 4 डिवाइड 1/2 हो जाएगा आपके पास 8 और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 8/x। इसका मतलब आपके इस वाले का जो आंसर है वो आएगा आपका 2x प्लस 8/x प्लस 4। कैसे आया ये आंसर, कैसे आया? तो आपने देखा ये आंसर आया आपका जब आपने एक्स स्क्वायर को हाफ एक्स से डिवाइड किया, 2x को भी हाफ एक्स से डिवाइड किया और 4 को भी हाफ एक्स से डिवाइड किया, और सब में डिवाइड करने में 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 को 1/2 से डिवाइड करोगे और 4 को 1/2 से। लिटरल वाले को लिटरल से करते हैं, न्यूमेरिकल वाले को न्यूमेरिकल से डिवाइड करते हैं, यही हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि x प्लस 2 बाइनोमियल है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिखना होगा। अब आप x को एक्स स्क्वायर लाना है तो x का इंटू करोगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, ये दोनों आपके कट गए, आंसर आ गया 4। इसका मतलब आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 असल में किसके बराबर है x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 4। इसका मतलब रिमाइंडर आपके पास कितना है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे। तो हमने सारा डिवीज़न सीख लिया, अब हमारे पास जो बचा है वो है थोड़े से क्वेश्चंस, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज मेंटल मैथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले हम आते हैं चैलेंज वाले क्वेश्चन पे। चैलेंज वाला क्वेश्चन आपको दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास है एक आपको रेक्टेंगल दिया है और इस रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है कितना 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स। चैलेंज वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स, और इसकी विड्थ आपको दे रखी है 2xy। आपसे पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी या पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, और 2l प्लस बी में ब्रेड्थ हम लोगों को पता है हमारे पास कितनी है 2xy। तो हमें बस पता क्या करना है लेंथ, और लेंथ हमें कैसे पता चलेगी? तो हमें मालूम है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया मुझे क्या दिया हुआ है, एरिया मुझे एक ये वाली टर्म दी है जो मेरी बाइनोमियल है, लेंथ मुझे निकालना है, और ब्रेड्थ मुझे क्या दिया हुआ है मोनोमियल। तो ये जो आपका अगर मुझे लेंथ निकालना होगा तो मैं एरिया के नीचे क्या डिवाइड कर दूंगा, बी का डिवाइड कर दूंगा।
अगर मुझे लेंथ निकालनी है और मुझे मालूम है एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ मेरा कैसे निकलेगा? एरिया में मैं जब ब्रेड्थ का डिवीज़न कर दूंगा तो आपके पास आपको ये पता चल गया कि मेरे को एरिया में ब्रेड्थ का डिवीज़न करना है। तो मेरा देखिए मेरे पास एरिया क्या है? मेरे पास एरिया है 6x² y प्लस 4y² x, और मुझे इसको किससे डिवाइड करना है? ब्रेड से ब्रेड मेरा कितना है? 2xy। बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने आता है। 6 को 2 से डिवाइड किए 3, x² में 2 है, x में 1 है, 2 - 1 कितना हो गया? 1, और 1 और 1 है तो खत्म हो गया, आपका 3x आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले से, प्लस 4 को 2 से डिवाइड किए 2, और 4y² और x में x है, x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, x से x कट गया, और 2 - 1 कितना हो गया? 1। आपके पास लेंथ आ गई कितनी? 3x + 2y। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने देखा कि आपके पास लेंथ है 3x + 2y और ब्रेड्थ है आपके पास कितनी? 2xy। और आपसे पूछा क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मेरा कितना होता है? 2l + b। ठीक है, 2l + b। तो सबसे पहले मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ना है। लेंथ मेरी 3x + 2y है और ब्रेड्थ मेरी 2xy है। 3x में x है, 2y में y है और 2xy में xy है। x, y और xy तीनों अनलाइक टर्म है। इसका मतलब मेरे l + b की वैल्यू कितनी आएगी? 3x + 2y + 2xy। l + b की वैल्यू आ गई, और बाहर मेरे पास कितना है? 2। अब ये 2 बाहर है, l + b का पूरा ये आया है, तो 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4। आपका आंसर आ गया। ये है आपका क्या? पेरीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन आपको दिया है x³ - 8 को x - 2 से डिवाइड करो। तो देखिए x³ - 8 मैंने लिखा और इसे मुझे किससे डिवाइड करना है? x - 2 से। तो सबसे पहले मैं x² लूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास x³ आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x² में होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -2x²। x³ से x³ कैंसिल, -2x² की साइन बदल गई, तो मेरे पास कितना हो गया? 2x² - 8। अब x से 2x² लाना है तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 2x का। x × 2x कितना हो गया? 2x², और 2x × -2 कितना हो गया? -4x। -4x मैंने अलग इसलिए लिखा क्योंकि वो अनलाइक टर्म है। 2x² से 2x² कैंसिल हो गया, -4x आपका किस में बदल गया? +4x में, +4x - 8 हो गया। x से 4x लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 4 का। तो x × 4 कितना हो गया? 4x, और -2 × +4 कितना हो गया? -8। आपका सारा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब आपका कोटेंट है ये, डिवाइज़र है ये, रिमाइंडर है ये, और डिविडेंड है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। आप 3x⁴ - 2x³ + 3x² - 2x + 3 में से क्या घटाएंगे कि आपका पॉलिनॉमियल पूरी की पूरी तरीके से 3x + 2 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें मालूम है कि हमें घटाना है, तो हम ये पूरी की पूरी चीज़ में जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर हमें घटाना है, तो हम माइनस के अपने मन से डाल देंगे। ठीक है, माइनस के हमने अपने मन से डाल दिया क्योंकि हमें बोला गया है कि इसमें से आप क्या घटाएंगे कि वो पूरी तरीके से 3x + 2 से डिविजिबल हो जाए। और अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से 3x + 2 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना। 3x + 2 से अगर पूरी तरीके से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे को ये नंबर जो दिया गया है इसमें से हम क्या घटाएंगे, तो जो हमें घटाना है वो हम -k लिख दिए, और अब हम इसे 3x + 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन।
आपको दिया गया है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस के हमें अपने मन से लेना है तो मैंने के ले लिया और इसे मुझे किससे इंटू करना है 3x प्लस 2 से। सबसे पहले 3x की पावर 4 है, 3x से इंटू करना है तो 3 से 3 कट गया, x से x4 लाना है तो मुझे कितना करना होगा x क्यूब। तो यहाँ पे आ गया 3x की पावर 4 और 2 का इंटू x क्यूब में होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा प्लस 2x क्यूब। ठीक है, साइन बदल गई, -2 और -2 कितना हो गया -4x क्यूब और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही उतर जाएंगी। तो मैं अभी एक ही उतारता हूँ क्योंकि मेरे पास पेपर थोड़ा कम है, बाकी अभी मैंने इसको नहीं उतारा है, वैसे हम उतार लेते हैं। -2x प्लस 3 माइनस के। ठीक है, अब 3x से -4x क्यूब आपको लाना है। ठीक है, तो 3x से -4x क्यूब लाना है तो 3 में मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा कि मेरा -4 आ जाए। आपको मालूम है कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 का करेंगे तो 3 से -4 आ गया और x से x क्यूब लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 3x इंटू -4/3x क्यूब कितना हो गया -4x क्यूब और 2 इंटू -4/3 तो 2 4 जा 8 -8/3x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कट गया। 3 प्लस 8/3 तो 3 प्लस 8/3 आपके पास कितना होता है 3 3 जा 9 और 9 8 17 तो ये हो गया आपके पास 17/3x स्क्वायर -2x प्लस 3 माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। अब हमारे पास 17/3 बचा हुआ है तो 17/3 को अगर 3 से लाना है तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 17/3 मिल जाए। तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 17/9 का। करके देखिए आप, 3 इंटू 17/9 करेंगे तब जाके आपको 17/3 मिलेगा। और x से x स्क्वायर लाना है तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा x का। तो 3x इंटू 17/9 कितना हो गया 17/3x स्क्वायर और 2 इंटू 2 7 जब 14 17 2 जा 34 तो ये हो गया 34/9x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपकी साइन बदल जाएगी तो -2 और -34/9 आपको मिला। आपको मालूम है 9 2 जा 18 होता है और 18 और 34 को आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 3 4 5 -52/9 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 18 और 34 -2 है आपके पास और -34/9 है तो 9 2 जा 18 हुआ, -18 और -34 -52 तो -52/9 आपको मिल गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो निकल के आया वो निकल के आया -52/9x। यही निकल के आया, ये आपका कट जाएगा और 3 माइनस के आपका बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। तो आपके पास जो बचा हुआ है अब वो बचा है -52/9x प्लस 3 माइनस के। अब 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है और -52/9 लाना है मुझे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है तो देखिए 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें -52/9 मिल जाए। तो मुझे मालूम है ये 3 यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा -52/27। इसका मतलब 3 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा -52/27। समझ गए मेरी बात? तो आपको जो ये 3x दिया है उससे अगर -52/9 अगर मुझे लाना है तो मुझे 3 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा -52/27 और x से मुझे x लाना है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो मेरा ये हो गया
और यहाँ पे मेरा क्या आ गया -52/9x। 2 का मल्टीप्लाई -52/7 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 -104/27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस की साइन आपकी क्या हो जाएगी, प्लस। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब आपको मालूम है एक आपके पास +3 है और एक आपके पास +104/27 है। तो 3 + 104/27। आपको मालूम है 3 के नीचे 1 होता है और इसके नीचे 27 है, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें भी 27 का गुणा हो जाएगा। 27 3 जा 81 और 104 और 81 कितना हो गया, 185/27। तो आपके पास 3 में जब 104/27 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 185/27। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो आपके पास जो अब बचा है वो बचा है आपके पास एक ये 185/27 और जो आपके पास लास्ट टर्म बची थी -k। ठीक है, ये हमारे पास बचा। और मुझे मालूम है अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 3x से 185/27 अगर आपको लाना होगा तब आपका h डिनोमिनेटर में चला जाएगा और वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए हमेशा जो आपकी x की पावर होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर 3x में मैं कितने का इंटू करूं कि मुझे 185/27 मिल जाए। आपसे मान लीजिए किसी ने एक क्वेश्चन पूछा तो आप बोलेंगे कि सर 3x यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/3x और ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 185/81x। और आप देख रहे हैं 185/81x में x की पावर कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है और x की पावर -1 आना मतलब पॉलिनोमियल नहीं होना। इसका मतलब आपका डिवीज़न यहीं रुक जाएगा जब आपका ये आंसर आएगा। अब इन्होंने बोला है जब ये हमारा रिमाइंडर हो गया और 3x + 2 से पूरा डिविजिबल होना है तो इसका मतलब 185/27 - k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो k की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 185/27। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब इन्होंने बोला है हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सब्ट्रैक्ट करना है उसे इन्होंने क्या मान लिया, कुछ भी नहीं माना, इन्होंने बस ऐसे ही रख दिया। हमें इन्होंने आपको ध्यान में एक चीज़ होनी चाहिए कि असल में डिविडेंड आपका DQ + R होता है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे d क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 2 और बड़ा वाला d क्या दिया हुआ है, ये। तो इन्होंने बोला है कि आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें जाहिर सी मालूम है कि d में से जब मैं रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तभी जाके वो मेरा इससे डिविजिबल होगा, डिवाइजर से, है ना। हमें ये भी मालूम है कि डिविडेंड यहाँ पे रहता है, डिवाइजर यहाँ पे रहता है, कोटेंट यहाँ पे रहता है, रिमाइंडर यहाँ पे रहता है। तो अगर मेरा रिमाइंडर मैं डिविडेंड में से घटा दूंगा तो मेरा अपने आप d और q उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो रिमाइंडर जब भी 0 आता है तभी जाके वो d और q आपके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। नहीं तो आपको रिमाइंडर क्या करना होता है, डिविडेंड में से घटाना होता है। कुल मिला के जो मैंने बोला अभी आपको, वो मैंने ये बोला कि आपको डिविडेंड में से जब रिमाइंडर घटा दोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो डिवाइज़र और कोटेंट उसके क्या हैं, फैक्टर हैं, डिवाइज़र हैं या फिर मल्टीपल है या फिर डिविजिबल है। इन सारी चीज़ों में फैक्टर, डिवाइज़र, मल्टीपल, डिविजिबल, इन सारी चीज़ों में आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो
तो आपको उतना नंबर डिविडेंड में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, इसके अंदर यही बोला गया है कि आपको इसमें से क्या घटाना होगा। तो डी में से हमें आर घटाना होगा, इसका मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमें घटाना है। तो आपने डिवाइड शुरू किया, डिवाइड शुरू करने का मतलब आपने अंदर डिवाइजर लिखा, इधर यहाँ पे आपने क्या लिखा, डिवाइजर लिखा, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, डिविडेंड। अब आपने पूरा डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद आपका नीचे आ गया x+4। अब आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर मेरा x+4 है और उस समय पे मेरा कोटेंट कितना है, x² + 3x+2। आपके दिमाग में ज़रूर सवाल चलेगा कि सर x+4 को भी तो आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें मालूम है रिमाइंडर की डिग्री 1 है और कोटेंट की डिग्री 2 है, ठीक है। तो हमेशा आपका डिवीज़न वहाँ पे रुक जाएगा, डिवीज़न वहाँ पे रुक जाएगा जब हमारे कोटेंट की डिग्री आपकी रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी आ जाएगी। आपका डिवीज़न वहाँ पे रुक जाएगा जब आपके कोटेंट की डिग्री आपके रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके रिमाइंडर की डिग्री 1 है और यहाँ पे हमारे कोटेंट की डिग्री कितनी है, 2। तो हमारे कोटेंट की डिग्री हमारे रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी हो गई, इसीलिए आपका ये यहाँ पे रुक गया। अब आपका ये यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब आप बोलेंगे कि अगर मैं ये जो डिवाइज़र है इसमें से रिमाइंडर x+4 को घटा दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, x² + 3x+2। ये हो गया मेरा क्या, डिवाइज़र, इंटू x² + 3x+2, ये मेरा क्या हो गया, कोटेंट। देखिए ये रहा मेरा कोटेंट, ये रहा मेरा डिवाइज़र। तो d × q आपका इधर आ गया और d - r इधर आ गया। तो जो भी आपका रिमाइंडर आया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप आराम से अब सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए और इन चीज़ों को आप देखिए, तब आपको चीज़ें और बढ़िया से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यही सब कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन है आपके पास, इन्होंने बोला है थर्ड क्वेश्चन। देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई करने में आपका 2xy + 3 हो जाएगा। अगर हम पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाएं, तो 7 को 14 से डिवाइड किए 2 आ गया, x को x³ से किए तो x² आ गया, और मुझे लाना क्या है, 2xy। तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरे वाले में आए तो 7 को 14 से डिवाइड किए 2 आ गया, और x³ y³ के साथ कुछ भी नहीं है तो 2x³ y³ आ गया, लेकिन मुझे लाना क्या है, 2xy। ये भी आंसर नहीं है। अगले वाले पे आइए, 14 को 7 से डिवाइड किया 2 आ गया, x³ को x² से डिवाइड किया x आ गया, और y³ को y² से डिवाइड किया y आ गया, प्लस 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आ गया, x² को x² से डिवाइड किया खत्म, y² को y से डिवाइड से क्या खत्म, 2xy + 3 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका कितना है, सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो मैंने आपको 5वां क्वेश्चन बता दिया है। 5वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, 5वें क्वेश्चन में जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, देखिए 5वां क्वेश्चन आप क्या था, जो हमने k से किया था, उसमें आपके पास ये रहा आपका डिवाइज़र और ये रहा आपका 3x+2। तो जब आप 3x+2 को 3x4 - 2x³ प्लस इससे डिवाइड किए थे तो आपका नीचे 185/27 आया था, और ये जो 185/27 आया था यही आपका रिमाइंडर था। इसका मतलब डिविडेंड में से मुझे कितना घटाना होगा, 185/27। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब a फ्रॉम b बोला गया है, और a फ्रॉम b बोला गया है तो पहले मुझे b लिखना होगा और फिर मुझे क्या लिखना होगा, a। तो आइए पहले हम b लिखते हैं। 4p × -p, 4p × -p आपका कितना हो गया, -4p²। 4p × -q आपका कितना हो गया, -4pq। और 4p × x कितना हो गया, 4px। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम a लिख लेते हैं।
ए में -4p² दिया हुआ है, उसको हमने वैसे का वैसे ही उतार दिया। हमने पहले बी लिख लिया, अब हम ए लिख रहे हैं और हमें क्या करना है, ए फ्रॉम बी करना है। और ए फ्रॉम बी मेरा क्या होता है, b - a। ठीक है, तो देखिए -4p² लिख दिया, उसके बाद 4pq दिया हुआ है, तो मैंने 4pq को 4pq के नीचे लिख दिया। और लास्ट दिया है 4px, तो मैंने 4px को 4px के नीचे लिख दिया। अब मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, b - a। तो इसका मतलब a की जितनी टर्म है सबकी साइन बदल जाएगी, माइनस हो गया प्लस में, प्लस हो गया आपका माइनस में, और ये वाला प्लस हो गया माइनस में। तो 4px से -4px कैंसिल हो गया, -4p² से 4p² कैंसिल हो गया, और -4pq कितना हो गया, -8pq। pq लाइक टर्म आ गई, और -4 मिला के कितना हो गया, -8pq। तो आपके b - a का आंसर कितना आएगा, -8pq। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला अध्याय ख़त्म हुआ, जिसमें आपने सारे के सारे ऑपरेशन सीख लिए। तो मैं आपको ये जो हमारा लेक्चर बना है या जो ये वीडियो बना है, इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार स्लो वर्जन में अपने साथ कॉपी कलम लेके इसको ज़रूर पढ़िए। और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जब एकदम आप समझ जाएं कि हाँ मैं अब आगे वाला वीडियो देखने लायक हूँ, तब आप आगे आने वाले वीडियो पे पहुँचिए। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ मेरी मेहनत और आपकी लगन दोनों चीज़ें सफल हो, और अच्छे से आप इन सब चीज़ों को तैयार करिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।